दोस्तों, आज की कहानी में होने वाली है बहुत ही डरावनी। ये कहानी एक लड़के की है जो शहर में आता है, नया नया कॉलेज में दाखिल होता है। गौरव एक साधारण लड़का है जो हमेशा अपनी पढ़ाई में मगन रहता है। कॉलेज की तलाश में उसे एक नया शहर जाना पड़ा। वहाँ एक कॉलेज में उसे दाखिला मिल गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि कॉलेज के हॉस्टल में कोई जगह खाली नहीं थी। उसे जल्दी रहने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। एक दिन ढूंढते ढूंढते वह एक पुराने हॉस्टल के पास पहुंचा। उसने देखा, इस हॉस्टल का नाम था रुद्र हॉस्टल। यह हॉस्टल शहर के बाहरी इलाके में एक जंगल में स्थित था और सुनसान जगह पे होने के कारण यहाँ कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं था। गौरव ने सोचा, यह जगह पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ रहकर मैं आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ। उसने तुरंत हॉस्टल के मालिक से बात की। हॉस्टल का मालिक एक अजीब सा बूढ़ा आदमी था, जिसने बिना ज़्यादा सवाल किए उसे एक कमरा दे दिया। गौरव ने सोचा, शायद इतने दूर होने के कारण यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते होंगे। शाम को वह हॉस्टल पहुँच गया। पहली नज़र में हॉस्टल बहुत ही पुराना और खंडर जैसा लग रहा था। दीवारें पर दरारें थी, फर्श पर धूल की मोटी परत और खिड़कियों के आधे कांच भी टूटे हुए थे। लेकिन गौरव ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसके लिए सिर्फ पढ़ाई ही मायने रखती थी। उसने अपने कमरे की चाबी ली और अपने कमरे में चला गया। पहली रात को सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी रात, आधी रात को अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसने सोचा कि शायद पुराने हॉस्टल का असर होगा, लेकिन आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। गौरव ने दरवाज़ा खोला और खोलकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे सिर्फ अपनी थकान का नतीजा समझा। अगले दिन वह कॉलेज गया और वहाँ कुछ दोस्त थे। उनसे मुलाकात की। जब उसने उन्हें अपने नए हॉस्टल के बारे में बताया, तो सभी चौंकते हुए बोले, तुम उस रुद्रा कॉलेज में हॉस्टल में रहते हो? वहाँ कोई नहीं जाता। वो जगह बदनाम है। गौरव ने हैरानी से पूछा, क्यों बदनाम है? एक दोस्त ने डरावने स्वर में कहा, कहते हैं कि वो हॉस्टल भूतिया है। कई साल पहले वहाँ के सारे छात्र एक रहस्यमयी दुर्घटना में मारे गए थे। तभी से वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ अजीब सी घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं वह हॉस्टल अब भूतों का घर है। गौरव ने उनकी बातें हंसी में उड़ा दी। वह भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि ये लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। वह वापस हॉस्टल आया और अपनी पढ़ाई में जुट गया। रात का समय आया और गौरव पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक हॉस्टल की बिजली चली गई। पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने सोचा शायद कोई हॉस्टल का कर्मचारी होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन गौरव ने नीचे जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। वह जल्दी से अपने कमरे में वापस आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वह जैसे ही पलटा तो उसके सामने एक साया खड़ा था। गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस साया की आंखें लाल लाल थी और वह बिना बोले गौरव की ओर देख रहा था। अचानक वह साया गायब हो गया। गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। उसने तुरंत अपना सामान उठाया और हॉस्टल से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह हॉस्टल के गेट तक पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका आया। गेट अचानक अपने आप बंद हो गया।
अब गौरव पूरी तरह से फंस चुका था। वह वापस अंदर आ गया और उसने हॉस्टल के दूसरे कमरों में जाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दरवाजे खोले तो हर कमरे में उसे सिर्फ धुंधली आकृति दिखाई दी। वे सभी छात्र दिखने वाले जो लोग थे, परंतु उनके चेहरे पूरी तरह से जले हुए थे, विकृत थे। गौरव अब समझ चुका था कि वह हॉस्टल वास्तव में भूतिया था। जो लोग वहां रह रहे थे वे असली इंसान नहीं बल्कि मरे हुए आत्माएं थी। गौरव ने खुद को बचाने की ठानी और भागते हुए हॉस्टल की छत पर पहुंच गया। छत से नीचे कूदने के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, तुम यहाँ से बच नहीं सकते। यह हॉस्टल तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। गौरव ने आंखें बंद कर ली और छत से नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन अचानक जैसे ही वह कूदने को था, उसकी टांगें जैसे कि अदृश्य शक्ति ने जकड़ ली। वह जमीन की ओर नहीं जा सका। उसे खींचते हुए वापस हॉस्टल के अंदर ले गया। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन गौरव का दोस्त विवेक उसे ढूंढने के लिए हॉस्टल आया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे हॉस्टल खाली मिला। उसे ना तो गौरव का कोई सामान मिला और ना ही कोई निशान। वहां वह रहा होगा। जब विवेक ने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। हॉस्टल में जो भी लोग रहते थे वे धीरे धीरे गायब हो जाते थे और कोई भी उनका पता नहीं लगा पाता था। कहते हैं कि अब उस हॉस्टल में एक नया छात्र दिखाई देता है जो गौरव जैसा दिखता है। उसकी आंखें सूनी और गहरी हो चुकी है। वह भी बाकी भूतिया छात्रों की तरह वहां फंस चुका है हमेशा के लिए। ये थी एक भूतिया हॉस्टल की कहानी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।